तो दोस्तों, हॉरर स्टोरी में आपका इंतज़ार एक भयानक रात कर रही है। ऐसी रात जो चीख की गूंज से सहमी हुई है। पेड़ पौधे सब शांत है और घना अंधेरा किसी शैतानी रूह के आगमन का संदेश पहुंचा रही है। भयभीत साया जो रोंगटे खड़े कर दे। यह कहानी रजत की है। रजत वह लड़का है जिसका जीवन मात्र सुंदरता और धन के समीप रहा। रजत को अपनी जिंदगी में दो चीजों से ही प्रेम रहा है, एक लड़की और दूसरा धन। दोनों को वह बखूबी इस्तेमाल करना जानता था। इस हॉरर स्टोरी में आइए हम आपको रजत का वह अनुभव बताएंगे जिसका उसकी सोच पर गहरा प्रभाव डाला है। रजत का डरावना अनुभव। एक सुनसान रात, पूरा शहर जब नींद से अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फिलहाल अभी ही जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन हो और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा लगा हो। दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा था। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। यह उसकी 12वीं महिला मित्र थी। वह हर लड़की के साथ 3-4 महीने ही वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुकात रखती थी। बाकी लड़कियों की हूबहू रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा। उसने डिम्पल के समझ अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत करी जो उसने कभी निभाई भी नहीं थी। कहते हैं ना कि किसी की छवि को धूमिल करना बेहद आसान है, लेकिन उसका नाम बनाना कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत रजत से ही होती है। उस टाइम रात एकदम शांत होती है। अभी कोई भी जगह नहीं होता। सभी जीव जंतु रात के स्वप्न लोक में खुद को झोंक चुके होते हैं। रात के इस शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती है, जो उस रात 12:30 बजे का समय दिखा रही थी। रजत अभी भी फिलहाल फोन पर व्यस्त है। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज भी धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतली सी जगह से हवा गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस कराती है कि कोई उसे छू रही है अपने कोमल हाथ से, उसे अपने और बुला रही है। तभी अचानक रजत के कानों में एक प्रेम से लबरेज आवाज आती है, रजत, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत यह सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊंचाई पर लाकर नीचे फिर से फर्श पर जोरों से पटक कर फर्श की धूल पर लाकर डाल देती है। वह उसी वक्त बेहोश हो गया जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय लेता है। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर देता था। उसके जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य न था। वह अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन समझता, जिसने वह धन को इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ।
उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुए पिछली रात की घटना को याद करने लगा, जिससे उसके माथे पर चिंतित रेखा के साथ पंख चलने के बावजूद पसीने भी भिगा हुआ था। रजत उसी अवस्था में घबराकर अपने माँ पापा के पास पहुँचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुख से उसके शब्द भी नहीं निकल रहे होते हैं। वह अपने पिता से बातें करना चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। रजत के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गई और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंच गया, जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते ही रजत का दोस्त और डिम्पल जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। यहाँ मेरी जीवन की लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो, रजत बोलता है। रजत दबी सहमी आवाज में कहता है, अरे तुम इतना क्यों डर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। रजत के दोस्त ने उसे स्वप्न देते हुए कहा, लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया कि अब वह अपने घर नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का यह फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रुकने की सलाह देता है और कहता है, रजत को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। यही सोचता था को गुस्से परिवार उससे उसका प्रेम भाव नहीं रखते। इस पर डिम्पल कहती है कि अगर तुम्हें नक्की कर ही लिया है तो आज रजत को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करना। रजत को डिम्पल का सुझाव रास आ गया। रजत ने डिम्पल के कहने पर घर से अपना बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहती है। रजत 10 बजे छुपकर अपने घर से प्रस्थान करता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। रजत का यह रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस कराती है। जैसे ही समय का पहिया रात के 12:30 बजे पहुंचती है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबराहट से भरा होता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची होती है। तभी अचानक स्टेशन भी पूरे तरीके से किसी शमशान घाट का रूप धारण कर चुका होता है। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। डिम्पल का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपने आँख को दौड़ाया, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है, रजत, मेरा इंतजार कर रहे हो? यह वही आवाज थी जिसे रजत ने अपने रूम से सुनी हुई थी। इसमें भी वही भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो आवाज ट्रेन का दरवाजा खोल उसके सामने आती है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देखकर लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ
थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देखकर घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई अन्य नहीं होता। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। जिस डिब्बे में वह बैठे हैं वह महंगा है, इसलिए कम ही लोग सफ़र कर रहे हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि बाथरूम जाना है, तो रजत अपनी सीट पर बैठता है। रजत जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है, जिससे वह भी कभी अवगत होता है। उसने वही आवाज़ पहले भी सुनी होती है। उसे लगता है वह काफ़ी थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन में से आवाज़ आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहां एक लड़की घूंघट ओढ़े और जोर से आंसू बहा रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो जवाब मिलता है कि लड़की का किसी ने रेप कर दिया और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की को चेहरे दिखाने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर उठाती है, उसका चेहरा रजत देखकर चकित रह गया। वह अपना बैग ज्यों का त्यों रखा बाथरूम के तरफ भागता है और जोर जोर से डिम्पल को पुकारता है। वहाँ डिम्पल तो नहीं होती है, लेकिन बाथरूम में उसका इंतज़ार वही लड़की कर रही होती है। वह अपना होश पूरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। इसी में उसका जान चला जाता है। आखिर में उसका फ़ोन से डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल जाता है। उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, तुम्हें बताना भूल गई थी। मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था। दोस्तों के साथ डिस्को में आई होप तुम समझोगे। लव यू। और यहीं इस कहानी की एंड होती है। वो फ़ोन मैसेज में आया किसी और का नहीं बल्कि डिम्पल का ही था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा?